अब हम डेफिनेशन करते हैं 1.20 लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास एक रियल नंबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए रियल नंबर, नाम लिख दिया हमने पी, इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, और वो सेट भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। तो कंडीशन क्या है, इफ एवरी neighborhood of P contains at least one point of S different from P। तो देखिए डेफिनेशन समझिए कि किसी पॉइंट को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ P, यानी इस P का हर एक नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S, S का कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर कंटेन करेगा डिफरेंट फ्रॉम P से डिफरेंट। एक डेफिनेशन और बन सकती है, अनदर डेफिनेशन, ए रियल नंबर P is said to be a limit point of a set S if every neighborhood of P contains infinitely many points of S। तो इस डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई पॉइंट P किसी सेट S का लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ P का हर एक नेबरहुड इस S के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता हो। तो इस यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो S सेट है उसको इनफाइनाइट सेट जरूर होना पड़ेगा। अगर ये फाइनाइट सेट है तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। अब लिमिट पॉइंट के और भी कई नाम हैं, तो हम लिख देते हैं, ए लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। वो क्यों कह सकते हैं, देखिए बिकॉज जो पॉइंट P है वो इस S के इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने नेबरहुड में लिए हुए है, मीन्स अपने आसपास इकट्ठे करे हुए, इसलिए इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट कह सकते हैं। और भी कई नाम है जैसे क्लस्टर पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट, या फिर कंडेंसेशन पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक सेट लिया, कंसीडर ए सेट ए, जिसमें हमने पॉइंट ले लिए हैं 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो देखिए ये सेट इनफाइनाइट सेट है। अब इसका लिमिट पॉइंट हमें देखना है, तो इसका लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा सिर्फ 0, बिकॉज ये देखिए ये वैल्यूज़ कितनी स्मॉल होती जा रही हैं और 0 के आसपास आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो देयरफॉर 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो 0 इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हमने लिया इंटीजर्स हैव नो लिमिट पॉइंट, इनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम कोई पॉइंट लेंगे उस पर सेंटर्ड अगर हमने कोई ओपन इंटरवल लिया तो इनका सबसेट नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसका हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। तो एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ
आर, आर का यानी हर एक रियल नंबर आर का लिमिट पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, और साथ के साथ आर माइनस में क्यू, मीन सेट ऑफ रेशनल सेट ऑफ इरेशनल्स, इनका हर एक रियल नंबर के लिमिट पॉइंट होता है। अब जैसे हम इंटरवल लेके देखते हैं, हमने इंटरवल लिया ए टू बी, तो एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ले लेते हैं पहले, इसका हर एक पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और देखा जाए तो ये ए भी लिमिट पॉइंट है और ये बी भी लिमिट पॉइंट है। ऑल्सो ए एंड बी आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल। और क्लोज में भी ऐसे रहेगा, ए बी ए लिमिट पॉइंट है, बी भी लिमिट पॉइंट है, और वो बीच के तो सारे पॉइंट आएंगे ही आएंगे। अब डेफिनेशन है 1.20.1 डेराइव्ड सेट। तो डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट, हमने सपोज ए नाम रख दिया और वो आर का सबसेट है, इज कॉल्ड derived set of A। और इसको हम कैसे लिखेंगे? एंड वी डिनोट इट बाई, हम ए के ऊपर एक डैश लगा देंगे या फिर हम डी ऑफ ए लिख देंगे। अगर हम एग्जांपल लेके देखें, जैसे हमने अगर ओपन इंटरवल लिया है 1 2 3, और अगर इसका डिराइव्ड सेट देखें तो हमने बड़ी पढ़ा है कि इसके सारे पॉइंट और 1 भी और 3 भी, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल 1 2 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लोज इंटरवल है, मान लीजिए 5 to 9 है, तो इसका डिराइव्ड सेट हमारे पास क्लोज इंटरवल 5 to 9 ही रहेगा, क्योंकि 5 से कम और 9 से बड़ा कोई भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब जैसे हमने पढ़ा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका डिराइव्ड सेट क्या आएगा? 5 आएगा। जेड डैश भी हमारे पास 5 आएगा। लेकिन हमने पढ़ाई जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसका हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है, तो आर डैश हमारे पास आर ही आएगा, और 5 में हमारे पास कोई पॉइंट होता ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो ये आपके पास 5 डैश 5 ही आएगा। अब हमारे पास डेफिनेशन है 1.20.2 आइसोलेटेड पॉइंट। जैसे कि नाम से पता है, एक तो हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट जिसको एक्यूमुलेशन पॉइंट कहा था, जो किसी सेट के पॉइंट्स को अपने पास इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन अगर उस सेट का कोई ऐसा पॉइंट जो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कह देंगे। तो डेफिनेशन में क्या बनाएंगे? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर। तो देन कोई पॉइंट हमने लिया एक्स, वो ए का एलिमेंट है, इज कॉल्ड isolated point of A if X is not a limit point of A का वो पॉइंट जो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है आइसोलेटेड पॉइंट कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक सेट बनाया था, हमने 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो देखिए इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास सिर्फ 0 आया था, तो 1 है 1/2 है, ये 1/3 है, सारे के सारे इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। नाउ वी हैव डेफिनेशन 1.20.3 एदरेंट पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर। तो देन
एक रियल नंबर लिया, जैसे हमने x इज कॉल्ड adherent point of the set A if every neighborhood of X contains at least one point of A। तो देखिए लिमिट पॉइंट में और इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। लिमिट पॉइंट में हमारे पास के बाद क्या लिखते हैं कि अदर देन एक्स, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं लिख रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो भी ये ए का अदर एंड पॉइंट बन जाएगा, और अगर ये एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो भी ये इसका अदर एंड पॉइंट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे नेचुरल नंबर सेट लेते हैं, उसमें वन है, वन उसका लिमिट पॉइंट नहीं है बट वो उसको बिलोंग करता है, तो वन इज एन adherent point of n। टू भी है, थ्री भी है, ये सारे इसके adherent point है, लेकिन लिमिट पॉइंट कोई सा भी नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे हमने लिया कि टू इज एन adherent point ऑफ, हमने जैसे इंटरवल ले लिया 2 2 3, तो वैसे तो 2 इसका लिमिट पॉइंट भी है, लेकिन ये देखो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए इनमें से एक चीज़ है, इसलिए इसको एडरेंट पॉइंट कहेंगे। तो दो चीज़ें हमारे पास, या तो उसको बिलोंग करता हो या फिर उसका लिमिट पॉइंट हो या फिर दोनों हो, तो उसको एडरेंट पॉइंट कह देंगे।